कशिश है इस लड़की में, जो ना चाहते हुए भी नजरें इस पर थम जाती है। इसे जानने का मन करता है। मैडम जी, वहां पे क्या करना है? देखिए, पहले ही बहुत लेट हो गया है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मुझे उस रिंग के साथ अपनी लकी चार्म को प्रपोज करना है। वो लड़की मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मिस्टर नाहर, आर यू ओके? या, थैंक्स। वैसे आप रिंग की बात कर रहे थे, कोई स्पेशल है क्या? स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल है मिस्टर नाहर। उसने मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए हैं। बस डर लगा रहता है कहीं देर हो गई तो वो मुझे छोड़ के ना चली जाए। वो क्या है ना, मैंने अभी तक अपने दिल की बात खुल के नहीं करी उससे, पर अब जल्दी मैं अपने दिल का हाल उससे बयां कर दूंगा, वो भी रिंग के साथ। ऑल द बेस्ट। अच्छा, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? रोही, I love you. I love you too. I love you too. I love you too. सॉरी, मैं भी कितना स्टूपिड सवाल पूछ रहा हूँ। आप तो मैरिड हो, ऑफ कोर्स प्यार ही किया होगा। दादू का कॉल? दादी आप? जुई, मेरी बच्ची कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दादी, पर आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? हम कल ही तो मिले थे। तुझसे जितना मिलूं मन ही नहीं भरता मेरा। सच कह रही हो दादी आप। आज पता नहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है आपसे बहुत दिनों बाद बातें हो रही है मेरी। अरे क्या हुआ? ये गुड़िया रानी रो क्यों रही है? देखो दादी, दिन ब दिन ना शरारती होती जा रही है ये। अभी देखो रो रही है ना, अभी देखना एक मैजिक दिखना। देखो हंसने लग गई। नौटंकी करने में तेरे पे गई है ये। अरे तू भी तो बचपन में ऐसे ही करती थी। पर दादी आपको कैसे पता कि मैं ऐसा करती थी? हम दोनों तो आपके पास 5 साल बाद आए थे ना। वो बात नहीं है, तेरे दादू कल रूही से बात कर रहे थे ना, तभी ये बात निकल कर आई। और फिर मुझे भी याद आया, हाँ तू ऐसे ही तो करती थी। दादू रूही से बात कर रहे थे? हाँ दादी, ये किसकी आवाज आ रही थी? कौन? जुई, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। नहीं दादू। ये मिठाई के डब्बे कहाँ रख दिए मैंने? भगवान। उसे ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। ये इतने सारे मिठाई के डब्बे थे, ऐसे कहाँ रख के भूल गई मैं? दादू रूही से बात कर रहे थे, पर दादू कल रूही से बात कर रहे थे, पहले की बात थी। दादी ने बताया क्यों नहीं कुछ? जीजू, ये धागा और ये काला टीका किसने लगाया ऐसे? ये मैंने तो नहीं लगाया था। वैसे जब बच्चा ज्यादा रोए ना, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी आंखों में हल्की हल्की फूंक मारनी चाहिए, इससे बच्चा चुप हो जाता है। मुन्नी, लगता है आप अपनी मासी से बहुत जल्द मिलने वाले हो। उनकी गोद में भी बहुत जल्द खेलोगे आप। यहाँ पर हम बिल्कुल सनसेट जैसा येलो और ऑरेंज पेंट करेंगे। जी हाँ मैडम। आप काम कीजिए। हाँ दादू, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सब ठीक है ना? अरे बेटा, एक प्रॉब्लम हो गई है। वो जूही की बुन्नी है ना, उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। बेटा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बेटा मुझे एक चीज बता, रुचिता तुम दोनों को एक काढ़ा पिलाती थी, तो उसकी रेसिपी याद है तुम्हें? मैंने पूनम को पूछा, लेकिन उन्हें तो कुछ भी याद नहीं है। हाँ दादू, मुझे याद है, मैंने एक बार रोहान के लिए बनाया था। हाँ ठीक है, लेकिन पता नहीं ये काढ़ा काम करेगा भी या नहीं। वो जूही है ना, अपनी बच्ची को लेकर के पास के नर्सिंग होम में गई है। पास वाले नर्सिंग होम में? कौन से नर्सिंग होम में दादू? आप मुझे बताइए, मैं अभी जाती हूँ मुन्नी के पास, मुझे मुन्नी को देखना है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें उसका एड्रेस मैसेज करता हूँ। हाँ, और जो कुछ भी होता है ना वहाँ पे मुझे प्लीज फोन करके बताना है बेटा। हाँ। हे भगवान, मुझे अभी के अभी मुन्नी के पास जाना होगा।
अब आप लोग काम कीजिए, मैं अभी आई। सिस्टर, अभी जूही गोइंका यहाँ पर आई होगी अपनी छोटी सी बेटी को लेकर। हाँ, वार्ड नंबर 13। थैंक यू। ये जूही भी ना बच्ची को ऐसे रोता हुआ अकेला छोड़कर कहाँ चली गई, इसे बिल्कुल समझ नहीं है। बेटा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मम्मा नहीं है तो क्या हुआ, आपकी मासी तो है ना। मैं आपके लिए काढ़ा लाई हूँ। आप ये काढ़े की 2 बूंद पीकर ही 2 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये यहाँ किसने रखा? मैं जानती थी रूही तो अपनी बहन को तड़पता हुआ छोड़कर जा सकती है, लेकिन मुन्नी को नहीं। आखिर मासी का प्यार होता तो माँ जैसा ही है ना। जो काम मैं नहीं कर पाई वो मेरी बेटी ने कर दी। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? हाँ, क्यों छोड़कर चली गई थी तू मुझे ऐसी हालत में? हाँ, तूने कुछ बोला भी नहीं मुझसे। तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया रूही। जूही, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। हर दिन हर पल यही सोचती थी कि तू ये सब अकेले कैसे मैनेज कर रही होगी। मैं भी तेरे साथ रहना चाहती थी, पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं मजबूर हो गई थी और ना चाहते हुए भी मुझे उस घर से जाना पड़ा। तू भी ना बच्ची का झूठा बीमारी भूल कर मुझे यहाँ बुला लिया। ज्यादा मेरी बच्ची करे ना ले। मगर तुझे इतना ही मासी वाला प्यार आना ना तो ले संभाल इसे। मेरी तो नाक में दम कर दिया है इसने। बहुत रोती है रूही, बहुत रोती है, चुप ही नहीं होती। मैं परेशान हो गई हूँ, मैं नहीं संभाल पा रही। ले तू संभाल। खबरदार, जो मेरी बच्ची को कुछ भी कहा तो ये बिल्कुल अपनी माँ पर कही है और मेरी बहन पर। बहुत ही प्यारी और बहुत ही समझदार। मैं इसको लिटा देती हूँ। रूही, क्या लगा तुझे हाँ कि तू दुनिया के सामने राहत बनके सबको धोखा दे देगी और मैं भी तेरे उस छलावे को सच मान लूंगी? तू कैसे सोच सकती है कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि तू रूही है और राहत नहीं? मुझे कैसे पता चला कि मैं राहत हूँ? तेरे दादू कल रूही से बात कर रहे थे ना, तभी ये बात निकल कर आई। रूही, तू इतना सब कुछ अकेली सहती रही। क्या मैं इस लायक नहीं थी कि तू अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर कर सके? जूही, ऐसा नहीं है। तू प्रेग्नेंट थी और मैं अपनी परेशानियां बताकर तुझे और परेशान नहीं करना चाहती थी, तुझे टेंशन नहीं देना चाहती। टेंशन तो तूने मुझे खुद से दूर करके दे ही दी। कितना परेशान हो गई थी सब कुछ अकेले। पर ठीक है ना रूही, सब ठीक हो गया ना। अब तो तू आ गई है ना। तो अब घर चल, वो घर तेरा है रूही। और तुझे पता है नाहर जीजू ने ना तेरे जाने के बाद जूही, मेरे जाने के बाद क्या हुआ है मैं जानती हूँ। आइए ना, ये है हमारा कमरा। नाहर जी ने आपके लिए एक और लेटर भेजा है। अब मैं उस घर में और नाहर जी की जिंदगी में वापस नहीं जा सकती, खासकर शीतल और बिट्टू के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। शीतल और बिट्टू की वजह से रूही अपने घर वापस नहीं आना चाहती। हाँ स्पर्श, बोलो। जल्दी
ऑफिस आओ, एक इमरजेंसी है। हाँ मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ रूही? जूही, अभी मुझे जाना होगा। पर तू वापस कब मिलेगी मुझसे? उस घर में तो नहीं, पर बाहर तू जब बोले, जहां बोले, मैं आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। स्पर्श, क्या हुआ? तुम इतने टेंशन में क्यों? सब ठीक है? कोई बात हुई है क्या? बहुत बड़ी इमरजेंसी है, दिल और दिमाग दोनों जाम हो गया है। क्या? ऐसा क्या हुआ? ये देखो,